ग्रंथ में मैं भगवान श्री राम जी के दिव्य चरित्र, उनके नाम की महिमा का गान करूंगा। जिन भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा का गान अति पावन पुराण श्रुति सार, जो संसार सागर के पुराण श्रुति शास्त्रों का जो सार है वो राम नाम। इस ग्रंथ में केवल उसी की दिव्य अलौकिक अद्भुत चर्चा होगी। सच बताएं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने पूछा कि आप इस धर्म ग्रंथ का नाम क्या रखोगे, इसका नाम क्या होगा? क्यों? क्योंकि श्री वाल्मीकि जी ने जब राम कथा गाई तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ का नाम श्री वाल्मीकि रामायण रख दिया। काकभूषुंड जी ने जब राम कथा गाई तो उस ग्रंथ का नाम काकभूषुंडी रामायण पड़ गया। अन्य महात्माओं ने जो भी रामचरित्र राम कथा का गान किए हैं, रचना किए हैं, सब ने प्रायः उस ग्रंथ का नाम रामायण रखा है। ध्यान देकर के सुनिए। आनंद रामायण, काकभूषुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, सबने भगवान श्री राम की महिमा का गान करने वाले ग्रंथों का नाम रामायण रखा है। तो क्या आप एक तुलसीदास रामायण लिख रहे हो? आपके इस ग्रंथ का नाम श्री तुलसीदास रामायण होगा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखूंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे आपके यहां जब कहीं श्री रामचरितमानस का पाठ होता है ना, तो प्रायः लोग कहते भैया अरे आज भैया के यहाँ रामायण हो रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है। ठीक है, रामायण में भी रामचरित्र का गान हुआ है, राम महिमा गाई गई है, परंतु सच ये है कि जो हमारे आपके यहाँ मंदिरों में या घर में रामचरित्र का गान 24 घंटे का होता है, उस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है, उसका नाम है श्री राम चरित मानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखूंगा। तो क्या रखोगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सभी लोग चौपाई बोलिए। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम। इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास रामायण नहीं होगा, इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस यही नाम। इस ग्रंथ का नाम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस रखते हैं। ध्यान देखिए, सुनिए क्यों रखते हैं? क्योंकि इस ग्रंथ में राम जी के दिव्य अलौकिक अद्भुत चरित्र का गान किया है। और सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो संत जन कहते हैं इस ग्रंथ की रचना सबसे पहले संसार सागर में किसी ने किया तो पूज्यपाद देवादिदेव महादेव ने किया। राम कथा संसार सागर में अगर किसी ने सबसे पहले गाई है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ ने। राम कथा भोलेनाथ ने अपने मानस में छुपा करके रखा था। तो मानस ले लिया गया शिव जी से और रामचरित्र की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरित्र इसमें होगा। इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस हो जाएगा।
अब जरा हम आप सब विचार करें कि रामायण में रामचरितमानस में क्या अंतर है, रामायण का क्या अर्थ होता है और रामचरितमानस का क्या अर्थ होता है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामायण क्यों नहीं रखा, क्या कारण हो सकता है, इस विषय पर भी हम आप सब बहुत ही दिव्य चर्चा करेंगे। एकाग्रचित होकर के पूरे इस कथा का रसपान आप लोग करिए। सबसे पहले हम आप सब समझेंगे कि रामायण का क्या अर्थ होता है, रामायण किसको कहा जाता है। तो रामायण का सबसे पहले अर्थ करिए। रामायण का सीधा सा अर्थ है राम धन आयन बराबर रामायण, यानी जो राम जी का घर है, आयन माने घर, राम जी का जो घर है वो है रामायण। सीधी बात अगर की जाए तो राम जी का घर कौन, जहां राम जी विद्यमान होते हैं, राम जी का निवास होता है, राम जी की विग्रह जिस घर में स्थापित होती वो घर घर नहीं होता। हम आप सीधे कह सकते हैं कि राम जी के मंदिर का ही नाम है रामायण। क्यों? क्योंकि राम जी जहां रहेंगे वो घर थोड़ी मंदिर हो जाता है। तो रामायण का अर्थ होता है कि राम जी का आयन, राम जी का घर, राम जी का भवन, राम जी का मंदिर। मंदिर की कुछ अपनी परंपरा होती है, अपनी विशेषता होती है। कोई सर्वसाधारण व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत ध्यान देके सुनिए। क्यों? मंदिर में अगर हमको आपको सबको जाना है तो हमारे परिजन, हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जन हमसे आपसे एक बात कहेंगे, क्या आप मंदिर जा रहे हो तो सबसे पहले आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। आप सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाओ। जो वस्त्र पहन करके आप मंदिर जा रहे हो, क्या ये वस्त्र आपका स्वच्छ है, साफ है, पवित्र है? अगर आपका वस्त्र पवित्र नहीं है तो आप कृपया मंदिर में प्रवेश न करें। यानी मंदिर में प्रवेश वो कर सकता है जिसका जीवन पवित्र है, जो स्वयं स्वच्छ है, जो पावन है, उसका प्रवेश मंदिर में होता है। अब मंदिर में आप जाओगे ना तो मंदिर के मेन गेट पर पुजारी जी बैठे मिलते हैं, महंत जी, पंडित जी मिलते हैं। जहां उन्होंने देखा कि आपके पैर में मिट्टी लगी है? आपका पैर गंदा है, शरीर मलिन है, वस्त्र आपके अशुद्ध हैं, तो पंडित जी तुरंत आपका हाथ पकड़ के पहले बाहर जाओ, जाओ पहले स्नान करो, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनो, उसके बाद आप मंदिर में जाना। क्यों? क्योंकि आप पवित्र नहीं है। अगर आप पवित्र हो गए, आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए, आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाओगे तो भी आपके सामने एक और विसंगति होती है। क्या? फिर आपके हाथ में मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ अक्षत होना चाहिए, कुछ पुष्प होना चाहिए, भगवान के लिए कुछ पुष्प माला होनी चाहिए, कुछ मीठा मिष्ठान होना चाहिए, कुल फल होना चाहिए। वहां जाने के लिए आपके हाथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा होनी चाहिए। ये सारी शर्त होती ना मंदिर में जाने के लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इसीलिए मैंने जब रामायण को देखा तो मैंने विचार किया कि जिनके पास इतनी सारी व्यवस्था हो और जो स्वयं शुद्ध हो, पवित्र हो, वो रामायण में प्रवेश करें। तो रामायण में प्रवेश सबका नहीं हो सकता, क्योंकि सब शुद्ध नहीं है, सब पवित्र नहीं है, सबके पास ऐसी अद्भुत व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं रामायण नहीं, मैं रामचरितमानस बनाऊंगा। मानस का एक अर्थ होता है मान सरोवर। बोली भक्तवत्सल भगवान की। याद रखना, सरोवर में सज्जनों कोई शर्त नहीं होती। कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, वहां कोई शर्त नहीं है कि आप पवित्र हो तो सरोवर में जाओ। मंदिर में तो आप पवित्र हो करके जा प्रवेश करते हैं, लेकिन सरोवर में
पवित्र होने के लिए प्रवेश किया जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। यही अंतर है, याद रखना। रामायण में वो लोग जाएं जो पहले से पवित्र हैं, जो पहले से स्वच्छ हैं, जिनके हाथ में ये तमाम तरह के साधन भगवत दर्शन के लिए उपस्थित हो, और जिन बेचारों के पास कुछ नहीं है, पवित्र भी नहीं है, स्वच्छ भी नहीं है, वस्त्र भी साफ नहीं है, जिनके हाथ में फल पत्र पुष्प मेवा मिष्ठान दक्षिणा सामग्री नहीं, वो कहां जाए? क्या वो संसार सागर में अपवित्र रहेंगे? उनका वस्त्र सदैव अपवित्र रहेगा? उनका जीवन क्या कभी पवित्र नहीं हो सकता? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुझे संसार के उन जीवों की चिंता हुई कि जो पवित्र नहीं है, वो क्या करें। इसीलिए मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया कि मैं रामायण नहीं, मैं एक सरोवर बनाऊंगा। सरोवर, मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक द्वार होता है, हम आप उस द्वार पर नहीं जा पाए तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और सरोवर की जो संरचना होती है, तो चाहे पूरब से आप प्रवेश करिए, चाहे दक्षिण से प्रवेश करिए, चाहे उत्तर से प्रवेश करिए, दसों दिशाओं में जहां से आपकी इच्छा हो, मंदिर में प्रवेश करना होता है। तो मोटी मोटी हेडी में लिखा होता है कि अपने जीवन की जो चरण पादुका है ना, जूता चप्पल बाहर निकालो, तब मंदिर में प्रवेश मिलेगा। याद रखना। इसीलिए सज्जनों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, मुझे रामायण यानी राम के मंदिर का सृजन नहीं करना है, बल्कि एक सुंदर एक सरोवर बनाना है। इस सरोवर में जो बेचारे अपवित्र हैं, जो अशुद्ध हैं, जिनके पास ये सारी व्यवस्था नहीं, जो दीनहीन असहाय लोग हैं, वो सरोवर में प्रवेश करें, श्री रामचरित मानस में प्रवेश करें, और जिससे उनके जीवन में दिव्यता आ जाए, जिससे उनका जीवन दिव्य हो जाए, धन्य हो जाए। श्री रामचरित मानस का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो किया, इसका जो सृजन किया, इसकी जो रचना की ना, वो किसके लिए की जानते हो? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक सुंदर सरोवर की संरचना किए हैं, परंतु जिस सरोवर की संरचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सुख के लिए किया, स्वांतः सुख मुझे प्राप्त हो, आज वो रामचरितमानस केवल स्वसुख के लिए नहीं, पर सुख को देने के लिए वो तैयार है। संसार के लोग इसमें सुख प्राप्त करते हैं, लिखे थे स्वसुख के लिए, लेकिन आज ये पर सुख के लिए सज्जनों अपने आप को तैयार कर लिया है। रामचरितमानस रूपी सरोवर में, और आपने सुना होगा एक सरोवर और है, कहां? कैलाश मान सरोवर है। कुछ लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा जब कैलाश मान सरोवर पहले से विद्यमान है, तो दूसरे मान सरोवर की रचना आपने क्या किया, क्यों किया? अगर आपने किया है तो कैलाश मान सरोवर में और आपके द्वारा रचित श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में क्या अंतर है? तो कैलाश मान सरोवर और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित मान सरोवर में एक अंतर है सज्जनों। क्या? अगर कैलाश मान सरोवर की यात्रा हमको आपको सबको करनी है, तो सबसे पहले कम से कम 2-4 दिन जाने के लिए टाइम निकालिए। जाने में 2-4 दिन लगेगा, यहाँ से बहुत कठिन यात्रा है, सब नहीं पहुंच सकते। आपका शरीर सबसे पहले बढ़िया स्वस्थ हो। जिसका शरीर अस्वस्थ है वो कैलाश मान सरोवर की यात्रा नहीं कर सकता, याद रखना। जिसके शरीर में सजनों तंदुरुस्ती नहीं, जिसके पास समय नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम आप सब कैलाश मान सरोवर की यात्रा पर निकलेंगे तो एक बहुत मीठी बात याद करके जाना, बरसावा गांव छोड़ करके 2-4 दिन यात्रा करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर 1-2-3-4 दिन वहां लगेगा, लौट के आने में 2-4-5 दिन 10 दिन का समय चाहिए।
और आज के इस महंगाई में कम से कम लाखों रुपया खर्च होना है, तब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हम आप सब जा सकते हैं। जिसके पास समय नहीं, जिसके पास संपत्ति नहीं, जिसके पास शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं, याद रखना वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कभी कर नहीं सकता। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा दिव्य अलौकिक अद्भुत सरोवर बनाया है जिसमें न समय की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, जितना टाइम मिल रहा उतना निकाल लीजिए, और न बहुत ज्यादा संपत्ति। मान लो ये कथा आज श्री शुक्ला जी के दरवाजे पर ये बरसावा गांव में प्रारंभ हो रही है, तो हाँ इनके जीवन की कमाई तो लग रही है। अथाह धन कथा में खर्च होता है, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, धर्म शास्त्रों का कथन है जितना धन एक बेटी के विवाह में खर्च होता है उससे अधिक धन राम कथा भागवत कथा में खर्च होता है। परंतु एक परिवार के द्वारा अगर कहीं से इतने धन की व्यवस्था हो गई और गांव में कथा हो रही है, तो जरा आप विचार करो, आप लोगों को तो 1 रुपया नहीं खर्च करना है? बरसामा गांव वाले आस-पास 2-4 किलोमीटर के लोगों को है? कहीं थोड़ी बोर्ड लगाया गया कि पहले दक्षिणा दो तो कथा सुनने आओ। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं करना है, निःशुल्क आप आकर के कथा पांडाल बैठ सकते हो। उस कैलाश मानसरोवर के जाने की यात्रा पर जाने के लिए 10-20 दिन का समय चाहिए, और यहाँ 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकल जाए, आप रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में आ जाओ। अब आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है पर्याप्त मात्रा में, स्वस्थ अगर आप हैं तो जमीन पर नीचे मैटिंग की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था वहां बैठिए। अब अगर इससे नहीं आपका काम चलता, पीछे सोफा वीआईपी चेयर कुर्सी लगी उस पर बैठिए। ना आपके शरीर की स्वस्थता की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ना संपत्ति की आवश्यकता है। याद रखना ना समय की जरूरत है, जितना टाइम मिल जाए उतना निकाल के आ जाओ। तो हिमालय के सरोवर में सज्जनों और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में यही अंतर है कि वहां पर समय संपत्ति शारीरिक तंदुरुस्ती की आवश्यकता है और यहाँ पर सज्जनों कुछ नहीं, केवल आप थोड़ा सा समय मिल जाए आकर के कथा के प्रांगण बैठ जाओ। संत जन कहते हैं कि जो कैलाश मानसरोवर है ना, उसमें और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानसरोवर में एक अंतर और है। क्या आपने सुना होगा, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं, उस मानसरोवर में आपको वहां कुछ अगर मिलेगा तो केवल जल मिलेगा। सरोवर है जल मिलेगा, वहां केवल पानी है, पानी। तो किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछ लिया, बाबा कैलाश मानसरोवर में तो पानी भरा हुआ है, और आप जो ये श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर का सृजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे, इसमें क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उस सरोवर में जो कैलाश पर स्थित है वहां पर आपको पानी मिलेगा, और मेरे द्वारा रचित इस मानसरोवर में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष मुनि ऋषि और सज्जनों संतों की सुंदर सुंदर यहाँ पर वाणी मिलेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। वहां पानी है और यहाँ संतों की, ऋषियों की, महात्माओं की, विद्वानों की वाणी है। ये अंतर है। किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, महाराज मानसरोवर की यात्रा पर जो लोग जाते हैं और जाकर के उस जल में स्नान करते हैं, तो उनके शरीर का मैल जो है ना वो छूट जाता है, वो शुद्ध हो जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाती है। क्या आपके रचित इस मानसरोवर में कुछ ऐसी महिमा है?
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाएंगे, जाकर के डुबकी लगाएंगे तो वहां शरीर की महल समाप्त होती है, और जो मेरे द्वारा रचित रामचरित मानस के इस प्रांगण में आकर के यहाँ डुबकी लगाता है तो यहाँ केवल शरीर की मैल नहीं, यहाँ तो मन की मैल समाप्त हो जाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मन निर्मल बन जाता है, मन की मैल धुल जाती है। तो मन को पवित्र करना है, जीवन को पवित्र करना है, तो आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आकर के स्नान करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बाबा मैंने सुना है कैलाश मानसरोवर में जो वो सरोवर है ना, उस सरोवर में मोती मिलते, मोती। मोतियों को चुनने के लिए ना संसार सागर के बड़े बड़े हंस पहुंचते हैं, और हंस कैलाश मानसरोवर में पहुंच करके वहां पर जो मोती है ना, उस मोती को चुनते हैं। क्या आपके मानसरोवर में कुछ है? कृपा करके बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कैलाश मानसरोवर में मोती पाई जाती है, जिसे चुनने के लिए केवल हंस पहुंचते हैं, और श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो मोती है उस मोती को चुनने के लिए हंस नहीं, इसको चुनने के लिए तो परम हंस आते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ परम हंसों का जमावड़ा लगता है, यहाँ हंसों का काम नहीं, यहाँ परम हंस आते हैं। ये अंतर है। संत जन कहते हैं रामचरित मानस रूपी सरोवर का सृजन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। केवल राम कथा नहीं लिखी, राम कथा के साथ साथ एक सुंदर, एक दिव्य, एक अद्भुत, एक अलौकिक एक सरोवर का सृजन किया। अब जरा विचार करिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना जानते हो कब किया? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना संवत 1631 संवत 1631 श्री रामचरित मानस की रचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। अब जरा विचार करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रामचरित मानस रूपी ग्रंथ की रचना की तो संवत 1631, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की अवस्था कितनी रही होगी, कितने वर्ष की उम्र में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरित मानस रूपी सरोवर का निर्माण किया है। ये राम कथा का दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। न जाने कितने कवि इस धरती पर जन्म लिए और भक्ति प्रदान ग्रंथ बनाने के लिए न जाने कितने तप त्याग किया, अनेक ग्रंथों का सृजन हुआ, परंतु सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ है, भक्ति परक कोई ग्रंथ है तो श्री रामचरित मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1554 विषय कालिंदी के श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर सरी। श्रावण का महीना है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि है और 1554 ईस्वी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इस धरती पर सज्जनों अवतार हुआ है। कब? 1554। और श्री रामचरित मानस की रचना कब कर रहे हैं? 1631। अब जरा जोड़ी कितनी आयु हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की? लगभग सज्जनों 71 वर्ष है, 77 वर्ष की अवस्था। 1631 और 1554 जोड़ 77 वर्ष की आयु थी। 77 वर्ष की अवस्था में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस रूपी इस दिव्य ग्रंथ की रचना की। लेकिन उससे पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
संपूर्ण भारत की पग यात्रा करते हुए 3 प्रदक्षिणा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले लगा लिया था। 3 परिक्रमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पैदल पूरे भारतवर्ष की किए थे। श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को की रचना करने से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों जगन्नाथ भगवान का साक्षात दर्शन किया, राम जी का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, देवाधिदेव महादेव की पावन दिव्य अलौकिक अद्भुत कृपा के प्रसाद से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 77 वर्ष की अवस्था में श्री रामचरित मानस रूपी इस ग्रंथ की संरचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की तो जितने भी शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं संस्कृत में जो गाए गए हैं उनकी बहुत ज्यादा महिमा थी। इतनी अधिक महिमा थी कि लोगों ने कहा तो गांव की भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया साधारण सा ये ग्रंथ है, संसार सागर का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं हो सकता। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की जो संरचना की है वो अयोध्या की धरती पर बैठ करके किया है। एक अद्भुत और मीठी बात बताओ, कब किया? चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन में ठीक 12 बजे अयोध्या के आंगन में बैठ करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की है। वही तिथि, वही नक्षत्र, वही योग, वही ग्रह सब अनुकूल हुए जो भगवान श्री राम के जन्म के समय थे। भगवान श्री राम का भी जन्म अगर हुआ तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे अयोध्या की धरा पर भगवान राम इस धरती पर प्रकट हुए। और कलयुग में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे अयोध्या के आंगन में श्री रामचरित मानस का प्राकट्य हुआ है। एक दृष्टि से देखें तो त्रेता युग में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के, मानो भगवान का नर अवतार हुआ, भगवान ने नर रूप में अवतार लिया। और कलयुग में अयोध्या की धरती पर जब श्री रामचरित मानस का जन्म हुआ तो भगवान का अक्षर रूपी अवतार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये रामचरित मानस ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री राम ही रामचरित मानस के रूप में प्रकट हुए। इतना अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ एक महात्मा हुई जिनका नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, पूज्यपाद धर्म चक्रवर्ती सम्राट धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। आज सनातन धर्म संसार सागर में है, हम आप सब सनातन धर्म में जन्म लेकर के जी पा रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अगर जाता है धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज को जाता है। चतुर्मास का व्रत करते थे काशी की धरा पर। 4 महीने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज 4 महीने का व्रत काशी में बैठ करके करते थे। और 4 महीने तक वो अगर अपनी मुख से कुछ वाणी बोलते थे तो मात्र संस्कृत भाषा बोलते थे, हिंदी आदि कोई भाषा कुछ बोलते नहीं थे। एक बार धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज चतुर्मास का व्रत चल रहा था, दिन भर संस्कृत बोलते, कभी हिंदी बोलते नहीं। 4 महीने कुछ महात्माओं ने
सामने बैठ करके उनके सत्संग को सुनते। 4 घंटा सत्संग प्रतिदिन करते 4 महीना। दक्षिण के एक बहुत बड़े महात्मा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए आए काशी, स्वामी देव नारायणाचार्य जी महाराज। तो आकर के बैठे। स्वामी करपात्री जी महाराज का सज्जनों सत्संग चल रहा था और उन्होंने प्रण किया था कि मैं 4 महीने तक हिंदी नहीं बोलूंगा, केवल संस्कृत ही बोलूंगा। लेकिन जब वो प्रवचन करते तब प्रवचन में बीच बीच में वो श्री रामचरितमानस की चौपाई बोलते। तो श्री देव नारायणाचार्य महाराज ने कुछ ऋषियों को बुलाया, कहा बताओ इतने बड़े महात्मा हो करके सारे संसार में ये बात व्याप्त हो गई कि चक्रवर्ती सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज 4 महीने हिंदी नहीं केवल संस्कृत ही बोलते हैं, तो बीच बीच में रामचरितमानस की चौपाई क्यों बोलते हैं? अरे इस चौपाई को ना बोल करके चौपाई का अर्थ संस्कृत में बता दें। और ये बात जब कुछ महात्माओं ने जाकर के पूज्यपाद चक्रवर्ती सम्राट धर्म सम्राट से जब जाकर के किया करपात्री जी से, महाराज श्री देव नारायणाचार्य जी महाराज यही कह रहे हैं कि आप बीच बीच में जब रामचरितमानस की चौपाई बोल देते हैं तो आपका संकल्प संस्कृत बोलने का कहां रह गया? आपका संकल्प तो खंडित हो गया ना। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने कहा सुनो, मैं श्री रामचरितमानस के एक एक चौपाई को ना ऋग्वेद की किसी मंत्र से मैं कभी कम नहीं समझता हूं। ये एक एक चौपाई ये वेद के मंत्र हैं सज्जनों। अयोध्या में श्री रामचरितमानस की रचना करने के बाद अगर अयोध्या में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रह जाते तो मुझे लगता है रामचरितमानस की महिमा त्रैलोक्य में सज्जनों आज जितनी है उतनी होती नहीं, इतनी ख्याति इसको मिलती नहीं। रचना तो की अयोध्या में, इस ग्रंथ को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकर के चले गए काशी। और जब दिव्य अद्भुत इस ग्रंथ को लेकर के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब काशी पहुंचे तो काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे पहले विरोध किया और विरोध करके कहा देखो हम समस्त काशी के जो विद्वान है ना, वेदाचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, शास्त्र पुराण के मर्मज्ञ हैं, श्रुति स्मृतियों की ज्ञाता हैं, इसलिए अपने इस धर्म ग्रंथ को लेकर के तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों कि गांव की भाषा में, हिंदी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, अवधि में लिखा गया ये रामायण लेकर के जो रामचरितमानस आए हो ना, ये हमारे धर्मशास्त्रों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा देखो ये ग्रंथ जो है ना ये बहुत श्रेष्ठ है, कृपा करके एक बार इसका अध्ययन तो किया जाए। और काशी के विद्वान यही डर रहे थे कि कहीं अगर रामचरितमानस की महिमा श्रेष्ठ हो गई धर्मशास्त्रों से तो भविष्य में कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़ेगा नहीं, दुनिया में केवल रामचरितमानस ही गाई जाएगी। इसलिए सब लोगों ने विरोध किया। और जब सब लोगों ने विरोध किया तो संत जन कहते हैं उसी समय श्री स्वामी जगत गुरु मधुसूदनाचार्य जी महाराज काशी के बड़े धुरंधर परम विद्वान थे। लोगों ने कहा देखो श्री रामचरितमानस के पक्ष में जगत गुरु श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी अगर अपना पक्ष प्रकट कर देंगे तो हम समस्त विद्वान श्री रामचरितमानस का सम्मान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहले इस ग्रंथ को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा जाओ, जाकर के श्री जगत गुरु मधुसूदनाचार्य जी के पास गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ को लेकर के पहुंचे। जब ले जाकर के वहां मधुसूदनाचार्य जी के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, वेद के मर्मज्ञ खड़े हुए, महाराज ये गांव की भाषा में रचित इस ग्रंथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बनाने के लिए काशी की विद्वानों की सहमति इनको चाहिए, सहमति आप दे दीजिए तो हम लोग सहमत हो जाएंगे।
जगत गुरु स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने कहा कि बिना ग्रंथ को आद्योपांत पढ़े मैं अपनी सहमति असहमति नहीं दे सकता हूँ। पहले इस ग्रंथ का मैं अवलोकन करूंगा आद्योपांत, शुरू से लेकर के अंत तक। और सज्जनों, जगत गुरु श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने आद्योपांत जब श्री रामचरित मानस ग्रंथ का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि रामचरित मानस केवल एक अवधी और हिंदी भाषा में लिखा गया केवल एक छोटा सा साधारण ग्रंथ नहीं है, संसार के समस्त वेद पुराणों का ये सार है और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा समर्थन है। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों ने कहा देखो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी संत और ये श्री मधुसूदनाचार्य सरस्वती जी भी संत है, तो एक बाबा एक दूसरे बाबा के पक्ष में बोलने लगे, इसलिए अब उनकी सहमति हम मानेंगे नहीं। तो सहमति के लिए क्या किया जाए? कहा सहमति के लिए अब शिव जी की सहमति हो तब ये ग्रंथ श्रेष्ठ माना जाएगा। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त श्रुतियां, समस्त स्मृतियों को, महाभारत आदि जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े धर्म ग्रंथ से सारे धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले जाकर के सारे ग्रंथ रखे गए। सबसे नीचे श्री रामचरित मानस को रखा गया। बड़े बड़े विद्वान काशी के सभी इकट्ठा हुए थे और जब सबसे नीचे श्री रामचरित मानस रखा गया, ऊपर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, गीता आदि सब रख दिए गए। अब कहा इस ग्रंथ का समर्थन जब देवादिदेव महादेव करेंगे, स्वयं वो संस्कृति प्रदान करेंगे, तब इसको श्रेष्ठ माना जाएगा। सायंकाल के वेला में सारे ग्रंथ काशी विश्वनाथ के भगवान सांब सदाशिव के मंदिर में रख दिए गए और दरवाजे को बंद कर दिया गया, पर्दा लगा दिया गया। सारे बड़े बड़े महारथी विद्वान सब चारों तरफ विश्वनाथ के मंदिर के सामने बैठे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वहीं पर रात्रि भर खड़े थे। अब प्रातः काल की वेला जब हुई, जैसे काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर खोला गया और खोल करके जब बड़े बड़े विद्वान ऋषि जगत गुरु स्वामी मधुसूदनाचार्य सरस्वती जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज जब जाकर के विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, देखते क्या है कि जो श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया सज्जनों ना, भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के उस ग्रंथ को जो सबसे नीचे था ना, उसको उठा करके सबसे ऊपर रख दिया और ऊपर रख करके देवादिदेव महादेव ने अपनी संस्कृति प्रदान करने के लिए अपना सुंदर हस्ताक्षर कर दिए थे और उसमें लिखा गया था श्री रामचरित मानस के सबसे ऊपर वाले पेज में सत्यम, शिवम और सुंदरम। सारे ग्रंथ को नीचे और श्री रामचरित मानस को सबसे श्रेष्ठ बनाने का कार्य अगर इस धरती पर किसी ने किया है तो श्री देवादिदेव महादेव ने किया है। बोले गौरी शंकर भगवान की। इसी के लिए अयोध्या के संतों का बड़ा प्यारा भाव है। आए हमारे साथ 2 लाइन में सब लोग गुनाएंगे। जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई हो तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई हो तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई।
दोनों हाथ उठा करके मस्ती में निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए मस्ती में राम सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा रुचि रुचार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई रुचि रुचार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। पीछे तक इतने भक्त हैं दोनों हाथ उठा करके मस्ती में सत्यम शिवम सुंदरम लिख के 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 शिव जी ने मोहर लगाई शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई जयति जय तुलसी गोसाई जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री रामचरित मानस की भोलेनाथ ने जब सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके मोहर लगा दी तो उसी दिन से संसार का सबसे श्रेष्ठ, संसार का सबसे दिव्य, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ सज्जनों अगर कुछ हुआ तो श्री रामचरित मानस। दुनिया के जितने वेद पुराण शास्त्र है ना, उन सब में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। और भगवान की भक्ति का तो सबसे अलौकिक अद्भुत साक्षात जीवन दर्शन प्रदान करने वाला ग्रंथ है। भक्ति प्रधान ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हुआ श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों एक सुंदर सा सरोवर बनाया है।
रामचरित मानस रूपी इस दिव्य ग्रंथ का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बढ़िया सुंदर तरीके से सृजन किया है। एक अंतर और है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बनाए गए इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में कैलाश के मानसरोवर में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो जाए और मानसरोवर में जाकर के स्नान करने के लिए बैठे और कहीं अचानक से पांव फिसल गया तो कैलाश मानसरोवर में व्यक्ति डूब जाएगा, फिर लौट करके अपने घर वापस नहीं आएगा, उसका प्राणांत हो जाएगा। तो कैलाश मानसरोवर में डूबने से प्राण चला जाता है, प्राणांत हो जाता है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बनाए गए इस दिव्य रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो व्यक्ति जाकर के डूबता है सज्जनों ना, वो संसार सागर में उसका बेड़ा पार हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ अगर 7 दिन की कथा में आप डूब जाओगे ना, तो एक बहुत मीठी बात बताऊं, 7 दिन में ही भगवान श्री राम जी का साक्षात आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। रामचरित मानस में डूबने से भगवत दर्शन, कैलाश मानसरोवर में डूबने से प्राण का अंत। अब आप बताओ वो श्रेष्ठ है कि ये? कैलाश मानसरोवर में अगर पहुंचना है तो हमको आपको जाना पड़ेगा, कितना प्रयास कर ले, कैलाश मानसरोवर वहां से बरसावा गांव में नहीं आ सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस मानसरोवर की दिव्य अद्भुत संरचना की है, ये चलता फिरता सजनों मानसरोवर है। आज बरसावा गांव में है, इसके बाद खजुराहट गांव में शुरू हो जाए, खजुराहट में अन्य जहां चाहे दरवाजे दरवाजे पर पहुंच जाता है, घर घर में पहुंच जाता है, गांव गांव में पहुंच जाता है मानसरोवर। जो सौभाग्यशाली है वो भगवत कथा का रसपान करके अपने जीवन को प्रतिकृत कर लेते हैं। और जो जिनका दुर्भाग्य ही है, गांव में कथा होती है, क्षेत्र में कथा होती है, दरवाजे पर कथा होती है, परंतु कथा के रस में, कथा के पांडाल में पहुंच नहीं पाते। वो घर में बैठ करके प्रपंच करते हैं, चौराहे पर बैठ करके दूसरे की बुराई करें। भाग्यशाली यहाँ आ जाते हैं। अब आ जाए, केवल इस कथा के प्रांगण में आ जाइए, कहीं पर बैठ जाइए। ठीक है, आप डुबकी नहीं लगा सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा आचमन कर लिया ना, थोड़ा सा इसका छींटा भी पड़ गया, तब भी जीवन का जय जयकार हो जाता है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से कहा, प्रभु अगर आपने श्री राम चरित्र को बढ़िया सुंदर एक मानस सरोवर बना दिया है, तो सरोवर में तो मैंने देखा है कुछ घाट होते हैं, और उस घाट में लोग जाकर के स्नान करते हैं। तो क्या आपके द्वारा रचित श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में कुछ घाट हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने जो श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर का सृजन किया है, इस सरोवर में भी सज्जनों 4 घाट हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन से घाट हैं? 4 घाट। पहले घाट का नाम है ज्ञान घाट, ध्यान देकर के सुनिए। दूसरे घाट का नाम है कर्म घाट, जिसको हम आप कर्म घाट के नाम से जानते हैं। तीसरे घाट का नाम है सज्जनों भक्ति घाट, और चौथे घाट का नाम है शरणागति घाट। श्री रामचरित मानस के 4 घाट हैं। ज्ञान घाट पर भगवान श्री राम की पावन मंगलमय कथा देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को सुना रहे हैं, वो ज्ञान घाट है। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज ऋषि भारद्वाज को ये पावन मंगलमय कथा सुना रहे हैं। और भक्ति घाट पर सज्जनों काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को ये श्री रामचरितमानस की पावन मंगलमय कथा का रसपान करा रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा किसी को सुनाई नहीं। राम कथा अगर किसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुनाई है तो अपने मन को उन्होंने सुनाई है। कहा एक बात है क्या
इसीलिए मैंने इस ग्रंथ को एक सरोवर बनाया है। सरोवर में चाहे जो पहुंच जाए, किसी की रोक टोक नहीं। चाहे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो तो भी जाकर के सरोवर में स्नान कर सकता है, और चाहे संसार का सबसे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति हो वो भी सरोवर में जाकर के स्नान कर सकता है। चाहे कोई ऋषि तपस्वी हो और चाहे कोई अज्ञानी व्यक्ति हो, जाकर के सरोवर में स्नान करे। कोई रोक टोक नहीं होती सरोवर में, याद रखना। सरोवर में एक नियम और है, क्या? चाहे कोई ब्राह्मण स्नान करे, चाहे कोई क्षत्रिय स्नान करे, चाहे कोई वैश्य स्नान करे, चाहे कोई सेवक स्नान करे, सरोवर में कोई स्नान करेगा तो किसी का हाथ पकड़ कोई घसीट के बाहर नहीं करता, अरे आप क्यों आए हो, अरे ये सरोवर है तो केवल ब्राह्मण स्नान करेगा, नहीं। संसार का कोई कितना भी पापात्मा व्यक्ति क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, अपवित्र क्यों ना हो, अज्ञानी क्यों ना हो, मूढ़ क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, संसार का जो दीनहीन व्यक्ति है ना, वो भी आकर के श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करके और अपने जीवन को कृत्य कर सकता है। भगवान का ऐसा दिव्य अद्भुत चरित्र है, जो आएगा स्नान करेगा, राम नाम की ऐसी कृपा होगी, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कौन ऐसा पापी है जो इस सरोवर में आकर के राम नाम का आश्रय लेकर के जिसके जीवन का कल्याण न हुआ हो। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि फल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि फल तारे घना। आवीर जमन किरात खस, स्वपचाद अति अगुरूप जे। आवीर जमन किरात खस, स्वपचाद अति अगुरूप जे। कही नाम बालक ते पावन, ओहि राम नमामि ते। कही नाम बालक ते पावन, ओहि राम नमामि ते। ओहि राम नमामि ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने इसीलिए इस ग्रंथ को एक सरोवर के रूप में प्रकट किया है। कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन को फटकार लगाते हुए, डांटते हुए कहते, सुन अरे मन, इस संसार सागर में भगवान राम का आश्रय, राम कथा का आश्रय लेकर के किसने अपने जीवन का कल्याण नहीं किया है। सबसे पहला नाम अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के लिया तो कहा गणिका, उसके बाद कहा अजामिल, जो केवल मांस भक्षण करता था, मांसाहारी था, उसका कल्याण हो गया। व्याध, याद रखना, गीध, अजामिल, ये जितने हैं ना, ये सब बहुत बड़े बड़े पापी थे। इन समस्त पापात्माओं का, इनका सबका जीवन सदा सर्वदा केवल अशुद्धता पूर्ण रहता था। ये सारे खल, सारे दुष्ट, सारे पापात्मा, सबका कल्याण हो गया। गणका की कथा तो आपने सुनी होगी ना। एक वैश्या थे, वैश्या रात्र में 2 बजे तक वो वैश्यावृत्ति करती थी। संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा सब उस गणिका के पास आते थे, वैश्यावृत्ति में सब संलग्न रहते थे। एक दिन उस वैश्या के दरवाजे के सामने से एक सज्जनों
पक्षी बेचने वाला एक शिकारी जो पक्षियों का शिकार करता है जंगल में और ला करके गांव गांव में पक्षियों को बेचता है, उसने बढ़िया एक पिंजड़े में एक तोते को बेचने के लिए लिया और लेकर के गांव गांव में घूम रहा था। कोई व्यक्ति हो जो तोता खरीद ले, तोता बेच रहा हो। तोते बेचने वाले ने देखा क्या कि वैश्या का घर है। वैश्या की दृष्टि उस पिंजड़े में बंद हुए तोते पर पड़े। उसने अपने साथ काम करने वाली वैश्याओं से कहा, सुनो तुम यहां से जाओ और जाकर के उस पक्षी बेचने वाले से कहना कि तुझे गणिका बुला रही है। पक्षी बेचने वाला वो सुख को तोते को लेकर के आया और ला करके गणिका के सामने खड़ा हो गया। गणिका ने कहा, आप कृपा करके इस तोते को मुझे दे दो। पक्षी बेचने वाले ने कहा, इस तोते को मैं आपको नहीं दे सकता। गणिका ने कहा, क्यों? इस तोते की कीमत क्या है? जितनी संपत्ति कहो मैं उसकी दुगनी देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास धन की कमी नहीं, मैं संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदर गणिका हूं। मेरे यहाँ दिन प्रतिदिन रोज राजा महाराजा बड़े बड़े धनवान आकर के यही दरवाजे पर लौटते रहते हैं। इस तोते की करोड़ों की कीमत अगर हो तो मैं करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। उस पक्षी बेचने वाले ने गणिका के वचन को सुन करके हाथ जोड़ के बोला, संपत्ति की तो मैंने बात नहीं की कि तोते की कीमत क्या है, परंतु हमारे तोते का एक स्वभाव है क्या, ये सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक बात रखता है क्या, बोलो मिट्ठू राम राम। ये दिन भर यही करता है, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। और आप ठहरी एक गणिका ये सुबह 4 बजे उठ करके बोलो मिट्ठू राम राम जब शुरू करेगा ना तो इसका बोलना बंद नहीं होगा। और तुम्हारा ये कोठा ना वैश्यावृत्ति का कार्य ये 2 बजे रात तक चलता है। 4 बजे तुम उठ नहीं पाओगे, 10 बजे तक तो 11 बजे तक सो करके उठने वाली वैश्या, क्या मेरे इस तोते को तुम अपने राजमहल में अपने घर में क्या पाल सकती हो? गणिका ने कहा कि तुम अपने तोते की कीमत बताओ। मुझे ये तोता बहुत प्रसन्न है, मुझे ये तोता चाहिए, मैं इसको पालना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्रिय लग गया है ये। उस पक्षी बेचने वाले ने मन में सोचा ये गणिका इस तोते को ज्यादा दिन अपने पास रख नहीं पाएगी। उसने कहा गणिका से, सुनो मैं तोता तुझे फ्री में देके जा रहा हूँ, 2-4 दिन तोते को अपने पास रखना, और जब तोता तुम्हारे कार्य में, तुम्हारी निद्रा में और तुम्हारी व्यवस्था में जब व्यवधान डाले तो कृपा करके मेरे तोते को मुझे वापस कर देना। मैं तोते को उसको देना चाहता हूँ कि जो हमारा तोता बोलो मिट्ठू राम राम जब शुरू करे तो वो व्यक्ति भी तोते के साथ राम राम बोलना प्रारंभ करे। फ्री में तोता देकर के चला गया। तोते को उस गणिका ने पाल लिया। और सच बताएं, पहला दिन है, रात्रि में 2 बजे तक उस गणिका नाम की वैश्या का कोठा चला। 2 बजे उसने जब अपने कोठे को बंद किया तो सोने के लिए गई। तोते को टांग दिया था सामने। तोता सुबह 4 बजे सो के उठता था और यही कहता था, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। तोते ने यही 4 बजे से रटना लगाई। आज रटना लगाई तो गणिका की नींद 4 बजे डिस्टर्ब हो गई। उसने कहा कि जब तोता ये राम राम बोलता है ना तो मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए उसने एक बढ़िया बोर्ड बनवा दिया। बोर्ड बनवा करके अपने घर के सामने लगा दिया कि आज की तारीख से जो हमारा ये कोठा, ये वैश्यावृत्ति का सारा कार्य जो रात्रि में 1-2 बजे तक चलता है ना, अब ये 2 बजे तक नहीं चलेगा। कितने बजे तक चलेगा? अब केवल शाम 8 बजे तक चलेगा। सायंकाल 8 बजे कोठे को बंद कर देना है। 9 बजे तक सारी व्यवस्था करके, भोजन प्रसाद पा करके, अपने श्रृंगार का त्याग करके और शयन कक्ष में उस गणिका ने कहा मुझे 10 बजे पहुंच जाना है, जिससे ये तोता उठ करके जब 4 बजे बोलो मिट्ठू राम राम बोले
तो कम से कम मेरी नींद डिस्टर्ब न हो, मुझे निद्रा न सताए। उसने क्या किया सज्जनों कि बोर्ड लगा दिया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजाओं ने विरोध किया कि 8 बजे ये वैश्यावृत्ति का ये कोठा बंद हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन गणिका ने कहा मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मेरा घर है, मेरी इच्छा है, जैसे मैं चाहूंगी वैसे मेरा कोठा चलेगा। 8 बजे कोठे को बंद कर दिया। सुबह 4 बजे जब बोलो मिट्ठू राम राम तोते ने शुरू किया तो उस गणिका भी अपनी चारपाई पर उठ करके बैठ गई और बोलो मिट्ठू राम राम के साथ उसने भी बोलो मिट्ठू राम राम शुरू कर दिया। अगले दिन उसको एक बात याद आई कि देखो मैं अपवित्र अवस्था में रहती हूँ, सुबह 4 बजे ये बोलो मिट्ठू राम राम तोता प्रारंभ कर देता है तो मेरा वस्त्र अपवित्र होता है, मैं स्नान नहीं की रहती हूँ, मैं शुद्ध नहीं रहती हूँ। अपने ही बिस्तर पर बैठ करके मैं 4 बजे राम राम बोलना प्रारंभ करती हूँ, तो कम से कम राम राम बोले तो वस्त्र तो शुद्ध हो, शरीर तो शुद्ध हो, स्नान तो हुआ रहे। इसलिए उसने क्या किया कि बोर्ड दूसरा बनवा के लगा दिया कि अब रात्रि में 8 बजे तक ये नहीं चलेगा कोठा, अब शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे क्यों? क्योंकि अब मुझे 4 बजे नहीं उठना है, अब मुझे 3 बजे उठना है। हमारा तोता उठ करके मिट्ठू राम राम का उच्चारण करे उससे पहले ही हमें स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके बढ़िया शुद्ध आसन पर मुझे बैठ जाना है और मिट्ठू राम राम के साथ मुझे राम राम का उच्चारण करना है। सज्जनों, एक गणिका जो अत्यंत पापनी थी, जीवन भर जिसने केवल वैश्यावृत्ति किया, जिसका उद्धार संसार सागर में कभी नहीं हुआ, एक दिन उसने अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन किया ना, राम नाम की ऐसी अद्भुत महिमा का तेज उसके जीवन में ऐसे संचारित हुआ ना कि धीरे धीरे वो वैश्या राम नाम में अधिक समय देने लगी और अपनी कोठा चलाने का समय कम करती रही। कम करते 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 आगे आने वाले समय में उसने क्या किया कि अपना पूरा जीवन राममय बना लिया और कोठा चलाना बंद कर दिया। और जिस गणिका का उद्धार संसार सागर में कहीं नहीं हो सकता था, उस गणिका का उद्धार राम नाम से हो गया। गणिका को भगवान का पवित्र पावन धाम मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी पापनी, ऐसी अत्याचारणी, वैश्यावृत्ति करने वाली वो गणिका जिसने राम नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को कृत्य कर लिया है। संसार का कोई व्यक्ति कितना अपवित्र क्यों ना हो, कितना अशुद्ध क्यों ना हो, किस जाति का क्यों ना हो, चांडाल ही क्यों ना हो, अगर वो राम कथा के इस प्रांगण में आएगा, रामचरित्र में आएगा, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आकर के बैठेगा तो एक न एक दिन उस सब के जीवन का कल्याण अवश्य ही होगा। इसीलिए सज्जनों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा अपने मन को सुनाई है। अब वो घाट था शरणागति घाट। इन 4 घाटों पर राम कथा सज्जनों प्रारंभ हुई है। संत जन कहते हैं, जिस समय श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ तो संसार के लोग यही विचार करते थे कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की जब संरचना करेंगे, लिखेंगे, तो ये राम कथा का जो प्रारंभ होगा ना सज्जनों, ये राम अक्षर से शुरू होगा। राम से रामचरितमानस का शुभारंभ करेंगे। सब लोग यही विचार कर रहे थे, परंतु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब श्री राम कथा की रचना की तो उन्होंने राम शब्द से, राम से इस ग्रंथ का शुभारंभ नहीं किया। सबसे पहला श्लोक यहां से जाकर के देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रथम श्लोक में जहां से श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ, वो राम कथा राम से नहीं प्रारंभ हो रही। हाँ, 7 कांड है इस रामचरितमानस की। बालकांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड,
श्री लंका कांड और श्री उत्तर कांड, ये 7 कांड है। अच्छा, अब प्रश्न होता है कि 7 कांड ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में क्यों लिखा? तो मुझे लगता है ना 7 कांड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे आपके सबके जीवन में केवल 7 दिन है, रविवार से लेकर के शनिवार तक। श्री राम कथा रामचरितमानस का शुभारंभ चाहे आप रविवार से करिए, चाहे आप सोमवार से करिए, चाहे मंगलवार से करिए, चाहे बुधवार, चाहे बृहस्पतिवार, चाहे शुक्रवार, चाहे शनिवार, 7 वार में किसी दिन भी श्री राम कथा रामचरितमानस को हम आप सब गा सकते हैं। किसी भी दिन आप करिए। और हमारे आपके सबके जीवन के सजनों 7 ही दिन हैं। इसी 7 दिन में हमारा आपका सबका जन्म है, 7 दिन में ही हमारी आपकी सबकी मृत्यु। इसलिए सज्जनों, इस पूरे ग्रंथ को 7 कांडों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांटा है, 7 कांडों में रचना की है। अब मुझे लगता है संगीत में सज्जनों 7 स्वर होते हैं। संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप संगीत के 7 स्वरों में कहीं से भी कोई भी चौपाई, कोई भी छंद, कोई भी सोरठा, कोई भी दोहा, कुछ जितना गोस्वामी जी ने लिखा है सबका आप गायन कर सकते हो। ये कोई नहीं निर्धारित है कि इसी स्वर से इस चौपाई का गान करना है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, कहीं से शुरू करिए। अब मुझे तो एक अद्भुत बात ये लगती है ना कि हमारे आपके यहाँ 12 राशि होते हैं। कितने? 12 राशि। ज्योतिष में चले तो 12 राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों में जरा एक अद्भुत मीठी बात समझिए, भगवान राम की कौन सी राशि है? राम की जो राशि है ना, वो राशि का नाम है तुला राशि। तुला रा अक्षर से जिसका भी नाम होगा तुला राशि बनेगी। और जरा जोड़िए मेष से लेकर के तुला तक, तुला कौथी राशि है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला सज्जनों 7वीं। 12 राशि में 7वीं जो राशि है वो राशि का नाम है तुला। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब राम जी की 7 राशि, तो इसके कांड भी केवल 7 होंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। याद रखना, बहुत अद्भुत अद्भुत चर्चा महात्माओं ने राम कथा की है। ये ऐसी पावन दिव्य अलौकिक कथा है, इसका शुभारंभ राम से नहीं किया, इसका शुभारंभ कर रहे हैं वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। वर्ण शब्द से श्री राम कथा का शुभारंभ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। वाह से याद रखना, ये वाह शब्द से सज्जनों श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ वर्ण से। क्यों? क्योंकि राम कथा पर किसी एक विशेष वर्ण का अधिकार नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि को समझने का हम आप सब प्रयास करें। कुछ लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस पर केवल एक में मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की पावन कथा कहने और सुनने का अधिकार केवल मेरा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं क्षत्रिय कुल खानदान से जन्म लिया हूं, भगवान राम क्षत्रिय है तो मेरा अधिकार केवल है इस ग्रंथ पर। जो अधिक पैसे वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं बड़ी बड़ी कथा हम कराते हैं। हाँ। ज्यादा कथाएं हमारे यहाँ होती हैं, देश में विदेश में बड़े बड़े आयोजन हम करते हैं।
मंदिर हम बनवाते हैं, भंडारा हम करते हैं। कल मैं रात्रि में एक कार्यक्रम में सुल्तानपुर गया तो मुझे लगा ओ पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां भंडारा न चला होगा। कला कोई ऐसा मंदिर छूटा नहीं होगा। और जो सज्जनों शहर में रहने वाले व्यापारी गण है ना, तो कितना धन खर्च करते हैं आपको पता है। बड़े बड़े विशाल विशाल भंडारे चल रहे थे। तो राम मंदिर पर राम के नाम पर भंडारा मैं करूंगा, दान सबसे ज्यादा मैं दूंगा, कथा ज्यादा मैं करवाऊंगा क्योंकि मैं वैश्य हूं, तो इस ग्रंथ पर मेरा अधिकार है। सेवक कहते नहीं नहीं, इस ग्रंथ पर ज्यादा अधिकार मेरा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने सेवकों को अधिक सम्मान दिया है। तो कहीं आगे आने वाले समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक यानी शूद्र इस पर अपना अधिकार न प्रकट करें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो ये ग्रंथ में किसी एक विशेष वर्ण के लिए नहीं, बल्कि इस ग्रंथ पर जितना अधिकार ब्राह्मण का है उतना ही अधिकार एक क्षत्रिय का है, उतना ही अधिकार एक वैश्य का है और उतना ही अधिकार सेवक का है। क्यों? क्योंकि मैं इस ग्रंथ का शुभारंभ वर्ण से कर रहा हूं। चारों वर्णों का अधिकार एक बराबर है, वर्णानामर्थ संघानाम। तो वर्ण से इस कथा का शुभारंभ हुआ। अब विश्राम कहाँ हुआ? वा से कथा का शुभारंभ। और मीठी बात, अद्भुत बात तब हो गई जब इस कथा का विश्राम भी हुआ, तो वा से हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ते संसार पतंग घोर किरण दहियंती नो मानवा। मानव शब्द पर कथा का विश्राम, मानव पर, और वर्ण से इस कथा का शुभारंभ। यानी संसार सागर के जितने मानव हैं वो चाहे जिस वर्ण के हैं, आदि से लेकर के अंत तक एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक दोहा, छंद, सोरठा पर सबका अपना अधिकार एक बराबर है। इसीलिए इस ग्रंथ का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम शब्द से नहीं किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पहले श्लोक में अगर किसी की वंदना की है ना, एक बहुत मीठी बात बताओ। संसार के पूरे सज्जनों चक्र को ही, बड़े बड़े विद्वानों के मत को अगर बदलने का काम किसी ने इस धरती पर किया तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। आज तक सारे विद्वान यही कहते थे, किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ हो, किसी भी कार्य का प्रारंभ हो, तो उसमें सबसे पहले पूजन अगर किया जाए, वंदना की जाए, तो भगवान गणेश की करनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, गणेश की वंदना पहले स्थान पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर किसी की वंदना होनी चाहिए तो गणेश से पहले सरस्वती जी की वंदना होनी चाहिए। बड़े बड़े विद्वान ये नहीं विचार कर पाए। मुझे लगता है किसी ने आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा दुनिया के लोग कहते गणेश जी से प्रारंभ करें, आपने गणेश जी को दूसरे स्थान पर रख दिया, पहले पर आपने सरस्वती जी को लाके स्थापित कर दिया। पहला इस श्लोक श्रवण करिए, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी। वाणी यानी सरस्वती की वंदना पहले, अब विनायक को नंबर 2 पे कर दिया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा गणेश जी की सर्वप्रथम अग्रगण्य पहली पूजा होनी चाहिए। इसका समर्थन मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इस ज्ञान को देने वाला कौन है, इस बात को समझाने वाला कौन है कि गणेश जी की अग्रगण्य पूजा होनी चाहिए। ये ज्ञान कहां से आएगा, ये विवेक का जन्म कहां से होगा, जब गणेश जी से पहले संसार के मनुष्यों पर जब सरस्वती की कृपा होगी। बिना सरस्वती की कृपा के हम ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि गणेश जी की पहली पूजा होनी चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
इसलिए पहली वंदना सरस्वती जी की, दूसरी वंदना सजनों विनायक भगवान गणेश जी की। अगले श्लोक में गणेश सरस्वती की वंदना के बाद देवादिदेव महादेव की वंदना कर रहे हैं। महादेव और मैया पार्वती जी की वंदना हो रही है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याव्यामिना न पश्यन्ति सिद्धा सिद्धा शांतस्तमीश्वर। पहले श्रद्धा स्वरूप भवानी और फिर विश्वास स्वरूप परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव की वंदना की गई। दूसरे श्लोक में पार्वती जी को श्रद्धा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और भोलेनाथ को उन्होंने कहा विश्वास। भोलेनाथ को विश्वास के स्वरूप में गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं और पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में। क्यों? क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं श्रद्धा यानी पार्वती जी का जन्म होता है, पार्वती जी का मरण होता है। पार्वती जी 108 बार जन्म ली है, 108 बार पार्वती जी का मरण भी हुआ है पार्वती जी के जन्म से पहले। इसलिए पार्वती जी को उन्होंने कहा यह श्रद्धा है। किसी के प्रति श्रद्धा अगर हमारी आपकी जागृत हो जाती है और कालांतर में अगर श्रद्धा टूट भी गई तो श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा का मरण होता है, तो फिर किसी के प्रति श्रद्धा जग जाएगी। आज यहां श्रद्धा होती कल वहां हो जाएगी। श्रद्धा हमारे आपके सजनों समय अनुसार श्रद्धा का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानते हैं और भोलेनाथ को विश्वास। क्यों? कि भोलेनाथ अजन्मा है, भोलेनाथ का जन्म नहीं होता। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। विश्वास सज्जनों जल्दी से किसी के प्रति होता नहीं है। अगर एक बार विश्वास हो जाए जल्दी टूटता नहीं। अगर टूट जाता है ना, याद रखना फिर दोबारा वो जीव एक बार किसी के साथ एक विश्वासघात अगर हो जाता है ना, याद रखना फिर वो व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास का जन्म और विश्वास का मरण होता ही नहीं है। इसलिए राम कथा हमको आपको सबको शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में हम आप सबको विश्वास पात्र न बनाए, और अगर किसी को विश्वास पात्र बना लिए हैं तो विश्वास पात्र व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया है हमें उसके विश्वास को तोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार विश्वास खंडित हो जाता है फिर व्यक्ति कभी अपने जीवन में विश्वास कर नहीं पाता। क्योंकि विश्वास कोई और नहीं देवादिदेव महादेव है। गुरु की वंदना, 4 देवताओं की वंदना पहले, पार्वती शंकर गणेश सरस्वती और गुरु जी को रख दिया बीच में। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना की। याद रखना जिसका आश्रय पाकर के वक्र चंद्रमा भी सज्जनों पूजनीय हो जाता है। भोलेनाथ ने जब चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया चंद्रमा पूजनीय हो गया। पूर्णिमा का चंद्रमा रोते हुए देवादिदेव महादेव के चरणों में आकर के गिर पड़ा, महाराज मेरे प्राण की रक्षा करो, मेरे प्राण की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि राहु पीछे से आ रहा है ग्रसित करने के लिए, ग्रहण लगने वाला है। भोलेनाथ ने कहा राहु इसलिए ग्रसित कर रहा है क्योंकि तूने
पूर्ण रूप धारण कर लिया। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण हो गया है, तुझे अपने पूर्णता पर अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है। और जब तुम्हें अपने जीवन पर अभिमान आएगा, अहंकार आएगा ना, तुझे ग्रसित करने के लिए राहु तो अवश्य आएगा। इसलिए हे चंद्रमा, अगर तू चाहता है कि राहु तुझे ग्रसित ना कर सके, तो पूर्णिमा के चंद्रमा का त्याग करके तुझे द्विज का छोटा चंद्रमा बनना पड़ेगा। कभी भी अपने धन पर, अपने बल पर, अपने प्रतिष्ठा पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने भी अहंकार किया है, एक न एक दिन वो ईश्वर का ग्रास अवश्य बनता है। भगवान अभिमानी व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। चंद्रमा ने छोटा रूप धारण किया, द्विज का चंद्रमा बन गया। शिव जी ने उस चंद्रमा को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। याद रखना, इसी तरह से किसी दीनहीन व्यक्ति को संसार सागर में जो वक्र है, जो टेढ़ा है, जो दुष्ट है, अगर वो अपने गुरु का आश्रय ले लेता है, तो वो व्यक्ति जो टेढ़ा भी है, वो संसार में वंदनीय पूजनीय हो जाता है। आज सज्जनों, गुरु की वंदना उन्होंने 5वें स्थान पर किया। फिर भगवान श्री सीताराम जी कृपा से वाल्मीकि जी की और सज्जनों हनुमान जी की वंदना करते, कपीश्वरों कवीश्वरों की वंदना किया। ये दोनों की वंदना करने के बाद माँ जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका की वंदना करने लगे कि उद्भव स्थित संहारिणी क्लेश सहारिणी सर्वेश्वरी सीता न तो हम राम वल्लभा। सारे संसार का जगत का पालन करने वाली, सृजन करने वाली, संहार करने वाली, सर्व को श्रेय सबका कल्याण करने वाली जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका मां भगवती सीता जी की वंदना करने के बाद भगवान राम की वंदना की। भगवान राम की वंदना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार सागर में रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व साधु की, संत की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, मनुष्यों की, दानवों की, जड़ों की, सबकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गुरु की वंदना किसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं। और ये रामचरितमानस ग्रंथ इसलिए और अद्भुत, अलौकिक, सर्वश्रेष्ठ माना गया सज्जनों। क्यों? सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुष्टों की भी वंदना की है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, दुष्टों की वंदना की। एक अद्भुत और मीठी बात तो तब हो गई जब सबकी वंदना एक एक बार, और दुष्टों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बार किया। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा सबकी वंदना ब्राह्मण की 1 बार, संत की वंदना 1 बार, देवताओं की वंदना 1 बार, सबकी वंदना तो 1 बार आपने किया, और आपने दुष्ट की वंदना 2 बार क्यों की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सब लोग तो 1 बार हाथ जोड़ने पर मान जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो 1 बार में कभी नहीं मानता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 बार में मान जाए तब भी जान लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। सबकी वंदना करने के बाद सारी सृष्टि के, समस्त संसार के निवासियों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अवधवासियों की वंदना की, अयोध्या की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आए हम आप सब गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में चलते कि वंद्य अवध पुरी अति पावनी, वंद्य अवध पुरी अति पावनी, वंद्य अवध पुरी अति पावनी, वंद्य अवध पुरी अति पावनी। सरियो सरि कली कलुष नसावनी, सरियो सरि कली कलुष नसावनी, सरियो सरि कली कलुष नसावनी। भगवान राम ने सबकी वंदना किया। राम जी की वंदना की, लक्ष्मण जी की वंदना हुई, भरत शत्रुघ्न की वंदना, तीनों माताओं सबकी वंदना के बाद
अयोध्या की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। क्यों? क्योंकि अयोध्या संसार सागर की सबसे श्रेष्ठ नगरी है, सबसे पवित्रतम धरती सजनवा। पद्म पुराण में भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म। भोलेनाथ कह रहे पद्म पुराण में, अयोध्या च परब्रह्म सरयो सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। पद्म पुराण में देवादिदेव महादेव ने कहा ये अयोध्या कोई साधारण पुरी नहीं है, अयोध्या केवल साधारण धरती का नाम नहीं है। अयोध्या है क्या? का अयोध्या च परब्रह्म। अयोध्या धरा साक्षात परब्रह्म परमात्मा। याद रखना, सरयू जी जो है ना भगवान का गुण है, सरयो सगुणः पुमान्। अयोध्या को पद्म पुराण में भोलेनाथ कहते हैं अयोध्या धरा ये भगवान का स्वरूप है। सरयू जी भगवान के गुण के स्वरूप में अयोध्या में कलकल निनाद कहते हुए सारे संसार को पावन कर रही हैं। और वहां के अवधवासी जो है ना, भोलेनाथ ने स्वयं कहा अयोध्या में निवास करने वाले व्यक्ति वो साधारण केवल मनुष्य नहीं है, तन निवासी जगन्नाथ। वहां निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, तो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में है। स्वयं भगवान जगन्नाथ का रूप है वहां के निवासियों का। अब भोलेनाथ ने कहा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूं। एक बार नहीं, 2 बार शिव जी ने सत्य कहा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। क्यों? कि हो सकता है एक बार किसी चीज में गांठ लगा दी जाए तो गांठ खुल सकती है, लेकिन 2 बार जब कस के रस्सी बांधेंगे तो कभी खुलने वाली नहीं है। भोलेनाथ ने कहा मैं एक बार नहीं 2 बार सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूं कि अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है, वहां के निवासी भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जीवन में कहीं निवास मिले या न मिले, लेकिन एक दिन का निवास पूरी जिंदगी में अयोध्या में जरूर करना चाहिए। अयोध्या जैसी धरा इस संसार सागर में कहीं नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कोटि कल्प काशी बसे मथुरा लाख निवास, और एक निमिष सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्प जाकर के आप काशी में वास करिए, लाखों कल्प जाकर के मथुरा में निवास करिए, एक निमिष, निमिष कहते जितनी देर में हमारी आपकी आंख की पलक झपक जाए, उतनी देर अगर आप जाकर के सरयू में वास, सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में वास कर लेते हैं, तो फिर उसकी तुलना संसार सागर में हम आप कर ही नहीं सकते। कितना फल हमको आपको मिलेगा। तो जीवन में कहीं निवास करने का मौका मिले या न मिले, लेकिन संसार के निवासियों को अयोध्या में अवश्य ही निवास करना चाहिए। 2 धरा इस धरती पर वैसी है, एक धरा का नाम है अयोध्या और दूसरी धरा का नाम है वृंदावन। हम भारतवासी सारे संसार में अपने सर को सदैव ऊंचा करके चलते हैं। क्यों? भगवान ने 2 धरती दी है, एक वृंदावन, एक अयोध्या। भारतवासियों के जीवन में सज्जनों खाने के लिए अन्न ना हो, वस्त्र ना हो, शयन करने के लिए बिस्तर की व्यवस्था ना हो, रहने के लिए छत नहीं हो, फिर भी भारतवासी सारे संसार में अपने सर को ऊंचा करके चलते। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है। अब भारत में 2 नगरी है, एक नगरी का नाम है अयोध्या और दूसरी नगरी का नाम है वृंदावन, जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। हम भारतवासियों को अयोध्या और वृंदावन की धरा पर सदैव गर्व है। सज्जनों, ऐसी पवित्र पावन नगरी अयोध्या की वंदना किए तो अपने मन को लेकर के हम आप सब चलेंगे अयोध्या। ऐसी के साथ वाणी को विश्राम करेंगे, आगे की चर्चा हम आप सब कल करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस, ठंडी बहुत अधिक है, कलश यात्रा का भी कार्यक्रम था
अब प्रथम दिवस कितनी भी व्यवस्था की जाए कुछ न कुछ विलंब हो ही जाता है। तो आज विलंब हुआ, कल से कोई विलंब नहीं होगा। कथा का समय ठीक बाबूजी 2 बजे से 6 के 1 बजे से है, जिसे अंधेरा होते होते ठंडी ज्यादा बढ़े उससे पहले सब लोग अपने घर पहुंच जाएं। तो कल की कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक 6 बजे तक आरती करके वो 5 बजे तक 1 बजे से 5 बजे तक आरती हो जाएगी। प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सब लोग अपने गंतव्य स्थान को बहुत अधिक ठंडी बढ़ने से पहले पहुंच जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जो भोजन प्रसाद लोग दोपहर में 2-3 बजे तक पाते थे, जब गणिका ने अपने विधान को बदल दिया तो हम लोग तो गणिका से तो बढ़िया है ना, अपने विधान को बदलना है। 10-11 बजे तक भोजन प्रसाद आदि पा करके और 7 दिन का जो समय मिला, आज 1 दिन तो व्यतीत हो गया, अब मात्र सामने 6 दिन का समय है। अपने जीवन को कृतकृत्य करने के लिए 6 दिन का समय निकाले, अपने इष्ट मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ दिव्य अलौकिक अद्भुत श्री राम कथा सुनने के लिए पधारे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है इतना आनंद आएगा राम कथा में कि आप सुन करके स्वयं अनुभव करेंगे कि राम कथा वास्तव में ये हमारे आपके सबके जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर है, बहुत ही लाभप्रद है। क्यों? ये भागवत कथा मनुष्य को मरना सिखाती है और राम कथा मानवों को जीना सिखाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अयोध्या का ध्यान करें बैठे बैठे, और भगवान राम की वही छवि अपने मन में बसाइए और हमारे साथ चलिए अयोध्या। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल समयानुसार ठीक 1 बजे आप लोग प्रांगण में पधारेंगे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। जितने भक्त हैं दोनों हाथ उठाइए, चलिए अयोध्या। बस्ती में जय हो जय। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी
भक्त हैं दोनों हाथ उठा करके पीछे तक जय हो। कनक भवन सिय सुंदर झाकी, कनक भवन सिय सुंदर झाकी, कनक भवन सिय सुंदर झाकी, कनक भवन सिय सुंदर झाकी। देख भाई मैं तो बावरिया, देख भाई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नगरिया, ले चल अपनी नगरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी अवध बिहारी भगवान की जय हो। अपने अपने स्थान पर भक्तगण खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान जी सामने आकर के मंच की नीचे से भगवान की पावन आरती करेंगे। आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। कल ठीक दिन में 1 बजे समय का विशेष ध्यान देते हुए अपने इष्ट मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ पधारें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्यजायत। भैया आ जाइए, शुक्ला जी आप भी आ जाइए आरती में। परिवार के सदस्य आगे आ जाए, नीचे से सब लोग थाली बदलते रहेंगे, आरती करते रहेंगे। राम जी की आरती उतारो, राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, जीवन संवारो। राम नाम हृदय में धारो, अपना जीवन संवारो। राम नाम हृदय में धारो, अपना जीवन संवारो। राम जी के चरण मन फुलवा चढ़ाओ, राम जी के चरण मन फुलवा चढ़ाओ। मेवा पकवान बन के भोगवा लगाओ, मेवा पकवान बन के भोगवा लगाओ। श्रद्धा से प्रभु को निहारो, अपना जीवन संवारो। श्रद्धा से प्रभु को निहारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम संग सीता लखन हनुमंता, राम संग सीता लखन हनुमंता। कोमल चित कृपाल भगवंता, कोमल चित कृपाल भगवंता।
जीवन संवारो, संतन के प्राण पियारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। पूर्ण अभिलाषा तेरी राम जी करेंगे, पूर्ण अभिलाषा तेरी राम जी करेंगे। श्रद्धा विश्वास रखो सब दुख हरेंगे, श्रद्धा विश्वास रखो सब दुख हरेंगे। निष्ठा से प्रभु को पुकारो, अपना जीवन संवारो। निष्ठा से प्रभु को पुकारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। पावन विनय कर करुणा कंदन, पावन विनय कर करुणा कंदन। राम जी के चरणों में सत सत वंदन, राम जी के चरणों में सत सत वंदन। राम जी के चरणों में सत सत वंदन, राम जी के चरणों में सत सत वंदन। तन मन धन सब वारो, अपना जीवन संवारो। तन मन धन सब वारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। राम जी की आरती उतारो, अपना जीवन संवारो। जीवन संवारो, अपना जीवन संवारो। जीवन संवारो, अपना जीवन संवारो। तन मन तन मन तन मन धन सब वारो, अपना जीवन संवारो। तन मन धन सब वारो, अपना जीवन संवारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संतन के प्राण पियारो, अपना जीवन संवारो। संतन के प्राण पियारो, अपना जीवन संवारो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे आरार्तिक्यम दर्शयामि। अपने अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पापानि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जलेन शीतलीकरणमस्तु वृक्षालसीकेशाय नमः। जयकारा हमारे साथ सब लोग बोलेंगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। मुख्य यजमान की जय हो। जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो। जो सो रहे हैं उनकी भी जय हो। जय जय श्री सीताराम। अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं। कार्यकर्तागण 2 लोग पहले आरती ले लें। आगे और पीछे से आरती, आरती के पीछे प्रसाद। सभी